आज है हमारी अमेज़न ए प्लस कंटेंट डिज़ाइन की क्लास 7। इसमें हमने लाइफस्टाइल और इन्फोग्राफिक इमेजेस डिज़ाइन करनी है और साथ में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि क्लाइंट ब्रीफ कैसे देता है। ये है हमारी प्रोडक्ट जिसका हमने ए प्लस कंटेंट डिज़ाइन करना है और ये है हमारी ब्रीफ जो क्लाइंट ने हमें प्रोवाइड की है। उसने सबसे पहले हमें बताया है कि ये वाला मॉड्यूल आपने डिज़ाइन करना है और ऊपर उसने मेंशन किया है कि इसमें 3 इमेजेस होंगी। ईच इमेज जो इसका साइज़ होगा वो 300 बाय 300 होगा। हमने इसमें 3 इमेजेस डिज़ाइन करनी है इस पूरी क्लास के अंदर। यहाँ पर मैं आपको थोड़ी सी बात क्लियर कर दूँ, ये सिंगल मॉड्यूल है लेकिन इसके अंदर 3 इमेजेस लगती होती हैं। तो ये है हमारी इमेज 1 जो क्लाइंट ने हमें ब्रीफ दी है कि इमेज 1 किस तरह की बनानी है। उसमें सबसे पहले है हमारे पास टाइटल और उसके बाद है हमारे पास बॉडी टेक्स्ट। और इसी तरह ये है इमेज 2, इसमें भी हमारे पास सबसे पहले टाइटल है और इसके बाद है सब टाइटल। और सेम इसी तरह ही हमारे पास इमेज 3 है, उसमें भी हमारे पास सबसे पहले टाइटल है और उसके बाद है हमारे पास बॉडी टेक्स्ट। इसके अलावा अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को प्रेस कर लें ताकि आपको नेक्स्ट आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन मिल सके। अगर आप मेरी फेसबुक या व्हाट्सएप कम्युनिटी ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको कमेंट सेक्शन के अंदर मिल जाएगा। अब हम इसे डिज़ाइन करना स्टार्ट करते हैं। इस इमेज का जो साइज़ है वो है 300 बाय 300, लेकिन हमने 300 बाय 300 नहीं रखना। अगर हम इतना ही साइज़ रखेंगे तो इसकी क्वालिटी बहुत लो हो जाएगी। तो हमने इसको 300 को 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देना, मतलब हमने इस तरह से 300 लिख के आगे मल्टीप्लाई करके 2 कर देना, तो ये 600 विड्थ बन जाएगी 600। और इसी तरह हमने हाइट भी है वो 600 ले लेनी है और इसकी जो रेजोल्यूशन है वो हमने 300 ले लेनी है और हमने क्रिएट कर देना है इस तरह से। इसके बाद ऊपर बार पे हमने फाइल के ऑप्शन में जाना है और उधर से हमने प्लेस इम्बर्ड पे जाके आज वाली जो हमने स्टॉक इमेज है वो हमने इस तरह से प्लेस कर लेनी है। प्लेस करने के बाद हमने इसका साइज़ इस तरह से बड़ा कर लेना है। जितना आपको इसका साइज़ बड़ा करना हो आप उसका साइज़ उतना बड़ा कर सकते हैं। फिर हमने राइट क्लिक के करके फ्लिप हॉरिजॉन्टल इसको कर देना है और इसको हमने इस तरह से एडजस्ट कर लेना है और इसके बाद हमने ओके प्रेस कर देना है। इसके बाद हमने इसके ऊपर एक सॉलिड कलर की लेयर लेनी है, वो हमने लेनी है ब्लैक कलर में और ओके प्रेस कर देना है। फिर सॉलिड कलर वाली लेयर को उठा के स्टॉक इमेज के हमने नीचे ले जाना है और स्टॉक इमेज की जो हमने ओपेसिटी है वो आप मर्ज़ी से अपने 50 या इसको आप 70 कर सकते हो इस तरह से। इसके बाद हमने एक एम्प्टी लेयर लेनी है, इसके ऊपर एम्प्टी लेयर हमने नीचे इधर से ले लेनी है। एम्प्टी लेयर लेने के बाद अब हमने जो ग्रेडियंट है वो हमने ग्रेडियंट टूल लेना है और ऊपर हमने इस तरह का एक साइड पे ब्लैक एक साइड पे बिल्कुल पेस्टी ना हो ग्रेडियंट ले लेना और इस तरह से लेफ़्ट टू राइट हमने इस तरह से ड्रा कर लेना है। एक बार आपने कर लेना है, फिर आपने 1-2 दफ़ा और कर लेना है जितना आपको चाहिए होगा, क्योंकि इसके ऊपर हमने टेक्स्ट लिखना है तो टेक्स्ट इस तरह वाज़िया हो जाएगा इस तरह से। इसके बाद हमने अपनी स्टॉक इमेज जो हमने ली थी उसकी हमने ओपेसिटी फुल कर देनी है इस तरह से। फिर हमने ग्रेडियंट वाली लेयर को सिलेक्ट करके कंट्रोल टी से हमने इसको ट्रांसफॉर्म कर लेना और इसको इस तरह थोड़ा सा बड़ा कर लेना और हमने ओके प्रेस कर देना है। इसके बाद हमने अगेन ऊपर फाइल के ऑप्शन में जाना है और प्लेस इम्बर्ड में जाके हमने ये वाली पीएनजी जो स्टोन वाली है इसको हमने प्लेस कर लेना है इस तरह से और इसका साइज़ हमने छोटा कर लेना क्योंकि हमने इसके ऊपर अपनी प्रोडक्ट शो करवानी है। इसका साइज़ आपने एडजस्ट कर लेना, इमेज के अकॉर्डिंग ओके प्रेस कर देना। अगेन हमने फाइल के ऑप्शन में जाना है, प्लेस इम्बर्ड में जाके इस दफ़ा हमने अपनी प्रोडक्ट को प्लेस कर लेना है। इसका हमने साइज़ छोटा कर लेना है, जितना हमारा स्टोन है उसके ऊपर हमने इसको इस तरह से एडजस्ट कर लेना है। जितना आपको साइज़ दिखाना हो उतना आप एडजस्ट कर सकते हैं इसको और इसके बाद आपने इसको मज़ीद एडजस्ट करके ओके प्रेस कर देना। फिर हमने स्टोन को इस तरह थोड़ा सा लेफ़्ट की तरफ कर देना है इस तरह से। इसके बाद हमने टेक्स्ट टूल ले लेना है। टेक्स्ट टूल लेने के बाद जो हमने अपना टाइटल होगा वो हमने इस तरह से टेक्स्ट टूल के साथ लिखना स्टार्ट कर देना है। इस तरह से हमने अपना टेक्स्ट लिख लेना है। इस ए प्लस कंटेंट में जो हम ये डिज़ाइन कर रहे हैं इसमें हमारा जो मेन फोकस है ना वो हमारी है जो स्टॉक इमेज है, क्योंकि हमने इसमें फ़ीचर बताने हैं तो आपने स्टॉक इमेज भी उस हिसाब से आपने डाउनलोड करनी है। तो इस तरह टेक्स्ट को एडजस्ट कर लेना है और इसके बाद हमने इसमें फिल जो है वो कैप के ढक्कन वाला इस तरह से कर देना है। इसके बाद हमने व्यू में जाना है और न्यू गाइड लेआउट पे जाके हमने जो मार्जिन है हमारा वो हमने टॉप पे भी हमने दूसरा 40 पिक्सल का लेना है और इसी तरह हमने जो हमारा लेफ़्ट है उसको भी हमने 40 पिक्सल लेना है और इसके बाद जो हमारा बॉटम है उसको भी हमने 40 पिक्सल लेना है। फिर हमने राइट को भी
40 पिक्सल हमने लेके ओके प्रेस कर देना है इस तरह से। फिर हमने जो हमारा प्रोडक्ट और स्टोन वाली लेयर है इन दोनों को सिलेक्ट कर लेना है हमने और ग्रुप कर देना है कंट्रोल जी से। फिर हमने इसको थोड़ा सा गाइडलाइन के साथ इस तरह से लगा देना है। इसके बाद अगेन हमने टेक्स्ट टूल लेना है। टेक्स्ट टूल लेने के बाद अब हमने जो बॉडी टेक्स्ट है वो लेना है। इस तरह से आप इसको टेक्स्ट टूल लेके ड्रा भी कर सकते हो, ये इस तरह पैराग्राफ बन जाता है। तो पहले हमने बोल्ड इटैलिक हमने टेक्स्ट लिया हुआ था, अब हमने जो टेक्स्ट लेना है वो हमने रेगुलर लेना है और उसका साइज़ हमने छोटा कर लेना है इस तरह से। इसके बाद हमने टेक्स्ट को ऑल कैप से ख़त्म कर देना, मतलब हमारा जो टाइटल था वो इस तरह बोल्ड था और ऑल कैप्स था, हमने इसका साइज़ इसको ख़त्म कर देना है और टेक्स्ट का साइज़ हमने जो है वो 3 पिक्सल कर देना है। फिर इसके बाद हमने जो हमारा टेक्स्ट है उसको पेस्ट कर देना बॉडी टेक्स्ट को और इस तरह से लिख लेना और नीचे वाली जो हमारी लाइन है हमने इसको रिमूव कर देना क्योंकि हमें ये लाइन नहीं चाहिए और हमने ओके प्रेस कर देना है। अब हमने जो इसका कलर है वो हमने प्योर वाइट कर देना है इस तरह से और टेक्स्ट का हमने साइज़ 3 पिक्सल से हमने 4 पिक्सल कर देना क्योंकि ये ज़्यादा ही छोटा लग रहा था इस तरह से। और इसके बाद हमने टेक्स्ट में थोड़ी सी और चेंजिंग कर देनी है, हमने इसको लाइट करके देख लेना है, मीडियम करके देख लेना, जो टेक्स्ट हमें खूबसूरत लगेगा इसके ऊपर आपने उस टेक्स्ट को मतलब रेगुलर लेना हो, लाइट लेना हो, मीडियम, बोल्ड, जो आपको लेना चाहिए इसके ऊपर अच्छा लग रहा होगा आपने वो टेक्स्ट आपने ले लेना है। लाजमी नहीं हर डिज़ाइन के ऊपर हर एक ही टेक्स्ट अच्छा लगे। इसके बाद हमने जो हमारा रेक्टेंगल टूल है वो हमने सेलेक्ट करना है और इस तरह हमने जो टाइटल और सब टाइटल के दरमियान में हमने एक इस तरह का रेक्टेंगल हमने ड्रा कर देना है और इसमें जो हमने स्ट्रोक ख़त्म कर देनी है और हमने फिल हमने वाइट कलर की ले लेनी है। इसके बाद हमने जो हमारा आर्ट बोर्ड है इसको हमने थोड़ा सा जूम कर लेना क्योंकि हमने जो हमारा रेक्टेंगल है ये ज़्यादा मोटा लग रहा है, तो हमने इसको जूम करके ना हमने इसका साइज़ थोड़ा सा पतला कर देना है और हमने जो हमारा टाइटल है उसके बराबर का हमने इस तरह से रख लेना और ओके प्रेस कर देना है। और इसके बाद जो हमने इसके अंदर कलर ऐड करना है ना वो भी हमने टाइटल वाला कलर ऐड कर देना है इस तरह से। और इसके बाद हमने जो रेक्टेंगल और टाइटल वाली लेयर को हमने तीनों को सिलेक्ट कर लेना है और इनको हमने लेफ़्ट लाइन कर देना है आर्ट बोर्ड के इस तरह से। फिर हमने ग्रुप कर लेना है। ग्रुप करने के बाद हमने जो रेक्टेंगल और टाइटल है उसको थोड़ा सा हमने सेलेक्ट करके इस तरह से नीचे ले आना है और इसके बाद आपने ऊपर व्यू में जाना है और क्लियर गाइड कर देनी है। तो इस तरह से हमारी ये एक इमेज रेडी हो गई है। अब हमने अपनी सेकंड इमेज डिज़ाइन करनी है। उसके लिए सबसे पहले अगेन हमने व्यू में जाके इसी के ऊपर हमने गाइडलाइन ले लेनी है, न्यू गाइड लेआउट में जाके गाइडलाइन ले लेनी है। फिर हमने स्टॉक इमेज जो ये वाली है इसकी जगह हमने फाइल में जाना है, प्लेस इमेज में जाना है और जो हमारी दूसरी स्टॉक इमेज है वो हमने इस तरह से प्लेस कर लेनी है। ये हमने इसमें हमने किसी इंसान को हमने इस तरह सुकून से लेटा हुआ दिखाना है अपनी ब्रीफ के मुताबिक, क्योंकि इसके अंदर जो हमारा टेक्स्ट होगा वो भी इस तरह का ही होगा। तो हमने इस तरह से अपनी स्टॉक इमेज को प्लेस कर लेना है जिसमें इंसान इस तरह एक सो रहा हो सुकून के साथ। एडजस्ट करके आपने जितना आपको इसका साइज़ चाहिए होगा उतना आपने इसका साइज़ ले लेना, ओके प्रेस कर देना है। इसके बाद जो नीचे वाली जो पहली इमेज थी वो हमने डिलीट कर देनी है। फिर इसके बाद जो हमारा टाइटल है उसको हमने डबल क्लिक करके जो हमारा आज वाली इमेज का टाइटल है वो हमने इसके ऊपर लिख लेना है। वो जो आज वाली हमारी इमेज का टाइटल है जो इस दूसरी इमेज का वो है क्वालिटी स्लीपिंग। तो इस तरह से आपने ये टाइटल लिख लेना है इसके ऊपर। देखें अब टाइटल के मुताबिक ही हमने नीचे स्टॉक इमेज शो करवाई हुई है। तो अब हम इसको थोड़ा सा आर्ट बोर्ड को हम जूम कर लेते हैं और इसका जो नीचे रेक्टेंगल लगाया था इसको कंट्रोल टी से ट्रांसफॉर्म करके हमने जो हमारा टेक्स्ट है उसके बराबर कर देना, क्योंकि हमने पहली इमेज में भी हमने टेक्स्ट के बराबर हमने रेक्टेंगल को रखा हुआ था। ओके प्रेस कर देना। फिर हमने टेक्स्ट और रेक्टेंगल को सिलेक्ट करके हमने इसको लेफ़्ट अलाइन कर देना है। इसके बाद हमने आर्ट बोर्ड का साइज़ इस तरह जूम कम कर लेना है और स्टॉक इमेज को कंट्रोल टी से ट्रांसफॉर्म करके इस तरह थोड़ा सा राइट की तरफ कर लेना ताकि इसके ऊपर टेक्स्ट ना आए। फिर इसके बाद जो नीचे बॉडी टेक्स्ट लिया हुआ इसको डबल क्लिक करके हमने जो हमारी दूसरी इमेज का टेक्स्ट था वो हमने इस तरह से प्लेस कर लेना है और जो हमने देख लेना है कि अगर कोई स्पेलिंग की मिस्टेक ना हो तो हमने इस तरह से इसको फुल चेक करके ओके प्रेस कर देना है। तो इस तरह इसके बाद हमने ऊपर व्यू में जाना है। व्यू में जाने के बाद हमने इसको भी क्लियर गाइड कर देना है। इस तरह से हमारी जो सेकंड इमेज होगी वो भी रेडी हो गई है। अब हमने अपनी थर्ड इमेज डिज़ाइन करनी है। सबसे पहले अगेन हमने ऊपर व्यू में जाना है
और हमने न्यू गाइड लेआउट पे क्लिक करके गाइडलाइन लेके ओके प्रेस कर देना है। अब हमने न्यू स्टॉक इमेज लेनी है, उसके लिए हमने फाइल में जाना है और इसके बाद हमने प्लेस इम्बेड में जाना है और हमने जो ये तीसरी इमेज की स्टॉक इमेज को सेलेक्ट करके प्लेस कर लेना है और इसको हमने फ्लिप हॉरिजॉन्टल कर लेना है। इस इमेज के हमने अंदर दिखाना है कि इसको यूज़ करके किस तरह फेस के ऊपर क्लैरिटी नज़र आती है, आपकी एज बढ़ना कम हो जाती है। तो हमने इस तरह इमेज को एडजस्ट कर लेना है जितनी हमें इसका साइज़ चाहिए होगा। एडजस्ट करने के बाद हमने ओके प्रेस कर देना है और इसके बाद जो हमारा नीचे वाली स्टॉक इमेज है उसको हमने डिलीट कर देना है। फिर हमने जो आज की इमेज का हमारा जो टाइटल है वो हमने लिख देना है। तो इसका जो टाइटल था वो है एंटी एजिंग, तो हमने वो वाला इस तरह से टाइटल लिख लेना है। इसके बाद हम आर्टबोर्ड को थोड़ा सा जूम कर लेते हैं और रेक्टेंगल को सिलेक्ट करके कंट्रोल टी से हमने इसको ट्रांसफॉर्म करके इस तरह हमने इसको टेक्स्ट के बराबर कर देना और ओके प्रेस कर देना है। अब हम आर्टबोर्ड का जूम कम कर देते हैं। उसके बाद हमने बॉडी टेक्स्ट के ऊपर डबल क्लिक करके जो आज वाली इमेज का हमारा बॉडी टेक्स्ट है वो हमने इसके ऊपर लिख लेना है और उसको जो है जितना एडजस्ट करना पड़े हमने उसको देख लेना है कि मतलब हमने उसको कितनी लाइन में शो करवाना है या कौन से वर्ड शो करवाने हैं, तो उसको हमने लिख के इस तरह से ओके प्रेस कर देना है। इसके बाद हमने स्टॉक इमेज को सिलेक्ट करके कंट्रोल टी से ट्रांसफॉर्म करके थोड़ा सा मज़ीद हमने इसको एडजस्ट कर लेना है। एडजस्ट करने के बाद आपने इसको ऊपर से ओके प्रेस कर देना है। इसके बाद हमने ऊपर बार में व्यू के ऑप्शन में जाना है और क्लियर गाइड कर देनी है, तो हमारी आज की इमेज भी रेडी हो जाएगी। इन 3 इमेजेस के अंदर हमने अपनी प्रोडक्ट वैसी ही रखी थी, हमने सिर्फ स्टॉक इमेज को हम चेंज करते गए और अपने टेक्स्ट को चेंज करते गए। तो अगर आपको आज की मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक एंड शेयर और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच।